टोंगास नेशनल फॉरेस्ट बहुत ही विशाल जगह है। ये साउथ ईस्ट अलास्का में फैला हुआ है, जो द्वीपों, फ्योर्ड्स और पहाड़ों का एक भूल-भुलैया सा है। ये ग्लेशियर और पुराने जंगलों का क्षेत्र है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल फॉरेस्ट है, जो 16.7 मिलियन एकड़ में फैला है। एक ऐसे जंगल की कल्पना कीजिए जो कई यूएस स्टेट्स से भी बड़ा है। टोंगास वेस्ट वर्जीनिया से भी बड़ा है। ये एक विशाल और जटिल इकोसिस्टम है। ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत का राज है। ये जंगल द्वीपों और मुख्य भूमि का एक टेपेस्ट्री है। ये प्रशांत महासागर के किनारे फैला है। ये अंदर की ओर कनाडा बॉर्डर तक जाता है। इसका सबसे दक्षिणी बिंदु केचिकन अलास्का के दक्षिण में है। इसका सबसे उत्तरी भाग याकुटत खाड़ी तक फैला है। टोंगास प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। ये बेमिसाल खूबसूरती की जगह है। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट जिंदगी से भरा हुआ है। यह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हजारों प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज यहां रहते हैं। लंबे लंबे पेड़ हर जगह दिखाई देते हैं। वेस्टर्न हेमलॉक, सिटका स्प्रूस और वेस्टर्न रेड सीडर आसमान छूते हैं। पेड़ों के नीचे घना अंडरस्टोरी फलता फूलता है। मॉसेस और फर्न्स जमीन पर बिछे हुए हैं। बेरीज और मशरूम्स कई जीवों को खाना देते हैं। जंगल जिंदगी की आवाजों से गूंजता है। काले भालू टोंगास में सैल्मन और बेरीज ढूंढते फिरते हैं। सिटका ब्लैक-टेल्ड डियर जंगल की खाली जगहों में पेड़ पौधे खाते हैं। बॉल्ड ईगल्स ऊपर उड़ते हैं। उनकी आवाज पेड़ों में गूंजती है। वेल्स ठंडे पानी में तैरते हैं। टोंगास में सैल्मन की 5 स्पीसीज भी रहती हैं। ये मछलियां इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये भालू, ईगल्स और लोकल कम्युनिटीज के लिए खाना है। टोंगास जिंदगी का एक नाजुक नेटवर्क है। हर स्पीशीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। हजारों सालों से यहाँ के आदिवासी लोग इस जमीन के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। tlingit, हैडा और सिमशियन लोग अपनी जीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए इस जंगल पर निर्भर थे। उनकी परंपराएं और कहानियां इस जंगल के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय लोग यहां आकर बसने लगे। टोंगास के प्राकृतिक संसाधन आर्थिक अवसरों का जरिया बन गए। लकड़ी काटने, मछली पकड़ने और खनन के कामों ने इस जगह पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। 1907 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने टोंगास नेशनल फॉरेस्ट की स्थापना की। उन्होंने इस प्राकृतिक खजाने की रक्षा करने की जरूरत को समझा। फिर भी जंगल का शोषण उसके संसाधनों के लिए होता रहा। दशकों से टोंगास में लकड़ी काटना एक बड़ा उद्योग बन गया। लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए बड़े बड़े पुराने पेड़ काट दिए गए। इस काम का जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ा। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट पर लॉगिंग इंडस्ट्री का बहुत गहरा असर पड़ा है। कई दशकों तक क्लियर कटिंग ही लॉगिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका था। इसमें एक जगह के सारे पेड़ काट दिए जाते थे। इससे जमीन बंजर हो गई। इससे सैल्मन मछलियों के रहने की जगह और जानवरों के घर तबाह हो गए। टोंगास में लॉगिंग को लेकर बहुत लंबा और विवादास्पद झगड़ा चला आ रहा है। पर्यावरण समूहों ने जंगल को जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस का समर्थन किया है। हाल के सालों में कंजर्वेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। 2001 में रोडलेस रूल लागू किया गया था। इस नियम ने टोंगास के अंदर लाखों एकड़ सड़क विहीन इलाकों को लॉगिंग और सड़क निर्माण से बचाया। लेकिन टोंगास की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप सरकार ने 2020 में रोडलेस रूल को वापस ले लिया। इससे और ज्यादा जगह लॉगिंग के लिए खुल गई। टोंगास का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट आउटडोर एंथुसियास्ट्स के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ रिक्रिएशन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। विजिटर्स इसके प्रिस्टीन वाटरवेज को कायाक या बोट से एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो एंशिएंट फॉरेस्ट में हाइक कर सकते हैं। वो इसकी रशिंग रिवर्स में सैल्मन फिश कर सकते हैं। टोंगास को एक्सपीरियंस करने के लिए कायाकिंग एक पॉपुलर तरीका है। इसके फ्योर्ड्स के ट्रैंक्विल वाटर्स में पैडलिंग करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। आप सील्स, पोर्पोइसेस और वेल्स भी देख सकते हैं। हाइकिंग ट्रेल्स टोंगास में क्रिस क्रॉस करते हैं। इसके डाइवर्स इकोसिस्टम्स की एक ग्लिम्स देते हैं। ट्रेल्स अलग अलग डिफिकल्टी के हैं। कुछ ट्रेल्स फैमिलीज के लिए सूटेबल हैं। दूसरे एक्सपीरियंस हाइकर्स के लिए हैं। कई ट्रेल्स ब्रेथ टेकिंग विस्टास तक ले जाते हैं। फिशिंग भी एक पॉपुलर एक्टिविटी है। टोंगास में सैल्मन की 5 स्पीसीज पाई जाती हैं। एंगलर्स दुनिया भर से इसके रिवर्स और स्ट्रीम्स में अपनी स्किल्स टेस्ट करने आते हैं। टोंगास एक ट्रू विल्डरनेस प्लेग्राउंड है।
ये टोंगास नेशनल फॉरेस्ट बस पेड़ों और नदियों का झुंड नहीं है, ये बहुत ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। सदियों से यहाँ के आदिवासी लोग अपनी जिंदगी और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए टोंगास पर निर्भर रहे हैं। क्लिंगिट, हेडा और सिमशियन लोगों का इस जंगल से गहरा आध्यात्मिक नाता है। उनकी परंपराएं और कहानियां इस जंगल के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जमीन का ज्ञान आगे बढ़ाया है। टोंगास में बहुत सारे कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट्स हैं। पुराने गांवों के खंडहर और टोटेम पोल इस क्षेत्र में इंसानों की लंबी उपस्थिति के सबूत हैं। ये जगहें टोंगास की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देती हैं। टोंगास के आदिवासी समुदाय आज भी अपने जीवन निर्वाह के लिए इस जंगल पर निर्भर हैं। वे मछली शिकार और यहाँ के इकोसिस्टम से पौधे इकट्ठा करते हैं। वे इस जमीन के रक्षक हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये टोंगास नेशनल फॉरेस्ट हमारे पृथ्वी के सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये एक कार्बन सिंक है। इसके पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। ये क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद करता है। टोंगास अमेरिका के किसी भी दूसरे नेशनल फॉरेस्ट से ज्यादा कार्बन स्टोर करता है। टोंगास क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। इसके जंगल हवा में नमी छोड़ते हैं। ये उस एरिया में बारिश के पैटर्न में मदद करता है। टोंगास एक बड़े स्पंज की तरह काम करता है। ये पानी सोखता है और छोड़ता है। ये बारा और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। टोंगास कई तरह के पेड़ पौधों और जानवरों के लिए एक जरूरी घर है। इसके पुराने जंगल पक्षियों के लिए घोंसले बनाने की जगह देते हैं। ये जानवरों को रहने की जगह देते हैं। टोंगास कई खतरे में पड़े जानवरों का घर है। टोंगास की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी सीमाओं से बहुत आगे तक जाती है। ये पूरी पृथ्वी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। टोंगास को बचाना सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत जरूरी है। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट का भविष्य अभी अनिश्चित है। क्लाइमेट चेंज, पेड़ों की कटाई और डेवलपमेंट, ये सब इसकी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। क्लाइमेट चेंज का असर अभी से दिखने लगा है। बढ़ते तापमान की वजह से आग लगने की घटनाएं ज्यादा और भयानक होती जा रही हैं। इसकी वजह से नए नए इन्वेसिव स्पीशीज भी फैल रहे हैं। इन मुश्किलों के बावजूद टोंगास के लिए अभी भी उम्मीद है। इसके सबसे नाजुक हिस्सों को बचाने के लिए कंजर्वेशन की कोशिशें की जा रही हैं। पेड़ों की कटाई का असर कम करने के लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के तरीके अपनाए जा रहे हैं। टोंगास के भविष्य को बनाने में स्थानीय लोग भी चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके समुदायों की सेहत जंगल की सेहत से जुड़ी हुई है। टोंगास का भविष्य आज हम जो फैसले लेते हैं उन पर निर्भर करेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नेशनल ट्रेजर को बचाने के लिए हमें अभी कदम उठाने होंगे। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। ये बहुत खूबसूरत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखने वाली और कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली जगह है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने इलेक्टेड ऑफिशियल से कहना चाहिए कि वो ऐसे पॉलिसीज सपोर्ट करें जो एक्सप्लॉयटेशन से ज्यादा कंजर्वेशन को प्रायोरिटी दें। हम सब इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं जो टोंगास को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं। हम खुद को और दूसरों को इस इनक्रेडिबल इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट एक तोहफा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे दुनिया में अभी भी विल्डरनेस बाकी है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम नेचर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हम पीस और सॉलिट्यूड पा सकते हैं। आने वाली जेनरेशंस के लिए टोंगास को वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स बनाए रखने के लिए हम सब अपना योगदान दें।